तय आपको करना है कि आपको सीधा रास्ता चुनना है या आपको गलत रास्ता चुन के अपने फ्यूचर को बर्बाद करना है। अल्लाह की तरफ से पैगाम आ गया था, लेकिन फिर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मन से यस नहीं कहा, हाँ नहीं कहा। अंदर गए घर के अंदर और फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि बेटी तुम्हारे लिए अली का रिश्ता आया है, क्या मैं उन्हें हाँ कह दूं? हम हर फैसले में अपने बच्चे की राय पूछते हैं, लेकिन जब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला करना होता है तो हम उसकी राय नहीं पूछते। हम अपनी मर्जी को अपने बच्चे की खुशियों पर थोप देते हैं। हाई स्कूल में है, इंटर में है, 11th में है, किसी लड़की से उनकी दोस्ती हो गई, किसी लड़के से उनकी दोस्ती हो गई और उस लड़की या लड़के से दोस्ती में इतना आगे बढ़ जाते हैं, इतना आगे बढ़ जाते हैं कि उसी पीरियड में 11th और 12th में ही उससे शादी करने का फैसला ले लेते हैं। जिस वक्त उनको यह भी शऊर नहीं है कि जिंदगी की डिफिनीशन क्या है, जिस वक्त उनको यह भी तजर्बा नहीं है कि दाल रोटी की कीमत क्या होती है, जिस वक्त उनको यह भी पता नहीं होता है कि हमारा दीन, हमारा मजहब इस फैमिली सिस्टम या इस शादी या इस मैरिटल अफेयर या इस मैरिटल सिस्टम पे क्या हुक्म देता है, उस वक्त लोग खुद फैसला करके और एक ऐसे रिश्ते में बंध जाते हैं या एक ऐसे रिश्ते की तरफ अपने आप को डाइवर्ट कर लेते हैं जहां उनकी जिंदगी बनने के वक्त में ही बर्बाद हो जाती है। आप उम्र के जिस पड़ाव पे हैं, इसमें हर कदम पे आपको भटकाव के लिए, आपको बहकने के लिए रास्ते खुले हैं। तय आपको करना है कि आपको किस सिमत में जाना है। तय आपको करना है कि आपको सीधा रास्ता चुनना है या आपको गलत रास्ता चुन के अपने फ्यूचर को बर्बाद करना है। हमारे आपके माँ बाप कितनी उम्मीदों के साथ पालते हैं, कितने सपने वो सजाते हैं। आप सबको पता नहीं एहसास है इस बात का कि नहीं एहसास है कि आपकी फीस के लिए, आपकी जिंदगी की सहूलियतों के लिए हमारे आपके माँ बाप अपना पेट तक काटते हैं, अपनी खुशियों को कुर्बान करते हैं, आपको पढ़ाते हैं, आपके स्कूल की फीस का इंतजाम करते हैं। लेकिन हम लोग जब 11th में पहुंचे, हम लोग जब 10th में पहुंचे तो हम अपनी तैयारी करने के बजाय हम दोस्ती करना शुरू कर देते हैं। हम व्हाट्सएप पे नंबर का एक्सचेंज शुरू कर देते हैं। हम इंस्टाग्राम पे एक दूसरे की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने में लग जाते हैं। हम सोशल मीडिया पे एक दूसरे के दोस्त बनने लगते हैं और नतीजा ये होता है कि फिर वो दोस्ती इतनी आगे बढ़ जाती है कि माँ बाप की खुशियों को कुर्बान करके, उनके एहतराम को हम लोग ठोकर मार के उनसे बगावत कर देते हैं। हमारे गार्जियंस में कमी क्या है कि जिंदगी का हर फैसला करेंगे, वो पूछेंगे आपको इस स्कूल में मैं एडमिशन आपका कराना चाहता हूँ, आपको ये स्कूल पसंद है या नहीं पसंद है। उसकी जरूरत की कोई चीज हमें खरीदनी होगी तो हम उसकी मर्जी पूछेंगे, उसकी सहूलियत की कोई चीज उसे फराहम करानी होगी तो हम उससे पूछेंगे, प्लाट खरीदना होगा, घर बनवाना होगा तो हम ये पूछेंगे कि तुम्हारे कमरे की डिजाइन किस तरह से करवाऊं। लेकिन उस इंसान या उस बच्चे की जिंदगी का जब सबसे बड़ा फैसला करने का वक्त आता है तो गार्जियन बच्चों से नहीं पूछते कि मैं आपकी शादी फला से करना चाहता हूं, क्या ये आपको पसंद है या नहीं पसंद है, या आपकी कोई पसंद हो तो वो हमें बता दीजिए। हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से उनका निकाह होना था। अल्लाह की तरफ से हुक्म था, अल्लाह की तरफ से हुक्म आया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम पैगाम लेकर आए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और ये चीजें पहले से तय थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंस्ट्रक्शन मिल चुका था, अल्लाह की तरफ से मैसेज मिल चुका था। जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर होते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से ये पैगाम है कि फातिमा का रिश्ता जो है अली से कर दिया जाए। अल्लाह ने अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के जहन में ये बात डाली। अली रजी अल्लाह तआला अन्हु डरते हुए, संकुचाते हुए वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे और सर झुका के उनके सामने बैठ गए कि मैं फातिमा का रिश्ता चाहता हूँ अपने लिए। अल्लाह की तरफ से पैगाम आ गया था, लेकिन फिर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मन से यस नहीं कहा, हाँ नहीं कहा। वो उठे, बगैर कुछ बोले उठे और अंदर गए घर के अंदर और फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि बेटी तुम्हारे लिए अली का रिश्ता आया है, क्या मैं उन्हें हाँ कह दूं? तब हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हाँ कहा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आए और अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हाँ कहा। मेरे कहने का मतलब ये होता है कि ये जिम्मेदारी सिर्फ बच्चों की ही नहीं है, ये जिम्मेदारी गार्जियन की भी है कि हम हर फैसले में अपने बच्चे की राय पूछते हैं, लेकिन जब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला करना होता है तो हम उसकी राय नहीं पूछते। हम अपनी मर्जी को अपने बच्चे की खुशियों पर थोप देते हैं।